बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। तो आप बताइए कौन सा पार्टी हमारे देश के लिए सही होगा? हाय दोस्तों, मेरा नाम है फैसल मुनाफ और हमारे इस YouTube चैनल इंडियन मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जनरल इलेक्शन के बारे में और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे सोशियो इकोनॉमी और फाइनेंस में। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो ये जानने के लिए कौन पार्टी बेहतर है कौन नहीं है, पहले हमें पार्टी के बारे में जानना चाहिए और पार्टी की आइडियोलॉजीज़ के बारे में जानना चाहिए। पर मैं कोई धार्मिक आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो कई सारे पॉलिटिकल आपके आइडियोलॉजीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ हम दो आइडियोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल सूट करते हैं इन दो पार्टीज़ में। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि सूट करता है कांग्रेस में, और ये क्यों सूट करता है ये हम आगे एविडेंस के साथ बात करेंगे। और दूसरा है कैपिटलिज्म, ये सूट करता है बीजेपी को, और ये भी क्यों सूट करता है ये भी हम बात करेंगे आगे चल। तो पहले जानते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में, जो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी मानी जाती है। इसमें गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उसको उठाने के लिए पॉलिसीज़ लाते हैं, उसको ऊपर लाने के लिए पॉलिसीज़ लाते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कन्फेस किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो कई पॉलिसीज़ लाएंगे, जैसे कि गारंटीड अप्रेंटिसशिप। इसमें कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट हुए हैं उनको गारंटीड इंटर्नशिप मिलेगी। और उनकी मैनिफेस्टो में दूसरी जो स्कीम है उसमें ये कहा गया है कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उन परिवार में से एक महिला को चुना जाएगा और उस महिला के अकाउंट में 8,500 रुपये प्रति मंथ डाला जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए प्रति साल। और दूसरी स्कीम्स जैसे कि फर्स्ट जॉब गारंटी, MSP लीगलाइजेशन, जिसमें किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, ऐसे कई सारे वेलफेयर स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होती है, यानी कि। और आगे हम ये जानेंगे कि बीजेपी की आइडियोलॉजी, आई मीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में जो पॉलिटिकल फिगर होती है उनका सोच ये रहता है कि एक फ्री फ्लो मार्केट हो, जिसका मतलब है कि कोई भी आके उसमें बिजनेस कर सकता है, जिसमें सरकार का रोक टोक ज़्यादा नहीं होता है। और इस फ्री फ्लो मार्केट में ज़्यादातर बड़े बड़े उद्योगपति पार्ट लेते हैं। इससे काम बहुत फास्ट होता है क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। पिछले दिनों हमने देखा जो हमारे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है, जैसे कि भेल, बेल, रेलवे, इनके शेयर्स डाइल्यूट कर दिए गए, यानी कि इनको पब्लिक कर दिया गया, ताकि इनमें जो ऑपरेशंस है वो और भी फास्ट हो जाए और ये पूरी सरकारी फंड में डिपेंड ना हो। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने केपेक्स में भारी खर्चा किया है। केपेक्स यानी सड़क, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च किया है। 2019 के मुकाबले अभी ये बजट बढ़कर लेटेस्ट बजट में हमने ये देखा कि ये 3 टाइम्स हो चुका है, यानी कि 10 लाख करोड़ हो चुका है। और ये एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की निशानी होती है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि ये सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है ये सब प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया। बड़े बड़े रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब का जिम्मेदारी ये सब करनी, जैसे अडानी और मेगा इंजीनियरिंग जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया। और ये भी एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की निशानी है। पिछले दिनों हमने स्टार्टअप्स में भी भारी इजाफा देखा। बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे हिंदुस्तान से निकले, कितने सक्सेसफुल हुए कितने फेल हुए ये बात की बात है, पर स्टार्टअप्स में भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो इन उद्योगपति को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देकर आखिर गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या हो रहा है? नंबर 1, गवर्नमेंट फंड में इनको डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े फंड चुटकियों में लगा देते हैं। और दूसरा, ये इनके ऊपर टैक्स लगा के
कम जो हमारे गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कमा रही है, एज सिंपल। अब तक हमने समझा कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होता है। अब इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते ही है, हर चीज़ की होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के एडवांटेज के बारे में। सोशलिज्म से इनकम इनइक्वालिटी यानी कि गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच में जो इनकम की डिफरेंस होती है वो कम होती है। दूसरी, यहाँ जो छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं यानी कि छोटे छोटे जैसे MSMEs हो गया या फिर छोटे छोटे कारखाना वाले, उनको भी बहुत हेल्प होता है इस तरह की सोसाइटीज़ में। अब दो डिसएडवांटेज जान लिया हमने, अब डिसएडवांटेज जानते हैं। सोशलिज्म का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो GDP ग्रोथ होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री की ग्रो होती है वो कंपैरेटिवली आपका कैपिटलिज्म से कम होती है। और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो कम ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर लोकल को सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि लोकल फार्मर्स, लोकल बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाएगा, तो वो यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। अब जानते हैं कैपिटलिज्म के दो एडवांटेजेस। इसमें GDP ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि इसमें फंड फ्लो की कोई कमी नहीं होती और काम बहुत ही स्पीड में चलती है, यानी कि बिजनेस बहुत स्पीड में चलती है। और दूसरा, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री मार्केट कहा जाता है। जो ज़्यादा बिड करेगा उसको टेंडर मिलेगा, उसको काम मिलेगा। तो फॉरेन मार्केट यहाँ पर हमेशा खुला रहता है। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये फ्री मार्केट में काम करती है। तो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में ये छोटे छोटे जो कारखाने वाले और किसान होते हैं, ये लोग compete नहीं कर पाते और कमा नहीं पाते तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। दोनों की इनकम की डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, ये जो किसान होते हैं और छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं, ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते और लास्ट में इनको अपना धंधा बंद करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है ऐसे टाइप के गवर्नमेंट्स में। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि अगर BJP की सरकार आई तो ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट करेगी, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट करेगी। और रही बात हमारी, हम तो भाई यही मानते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है। आप जो डिसाइड करेंगे वही हमारे लिए सही हो। तो हमारी जनता की जनादेश क्या है, ये आप कमेंट पर ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। लेकिन हम यहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए बैठे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा चैनल बहुत ही नया है। तो सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे दबा दें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं। और हम चाहते हैं कि हम जो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं वो उसका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरह कई और लोग हैं जिनको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जागरूक रहें, जानकार रहें। जय हिंद।